दोस्तों, स्नान सिर्फ एक साधारण कार्य नहीं है। इसे तप के समाज माना जाता है। स्नान करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह मनुष्य के शरीर को शुद्ध देने में मदद करता है। प्राचीन काल में लोग पवित्र नदियों में स्नान करके अपने शरीर को रोग और पाप से मुक्त करते थे। लेकिन आज के समय में हर कोई नदी में स्नान नहीं कर सकता। शास्त्रों में कुछ रहस्यमयी मंत्र है जो इसके बजाय इस्तेमाल किया जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत चमत्कारिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि और कुछ मंत्रों के बारे में बताया था। यदि कोई साधारण मानव इस विधि से स्नान करता है और स्नान करते समय छोटे मंत्रों का जप करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और उसे लक्ष्मी की प्रताप होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करते हैं। स्नान किया बगैर कोई भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से संगीत कहती कार्य नहीं करना चाहिए। इस गोपनीय स्नान की विधि के बारे में बहुत से मानव नहीं जानते हैं। यह अत्यंत गोपनीय विधि है और भगवान श्री कृष्ण ने इस विधि के बारे में विस्तार से बताया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्नान करते हुए इस विधि का पालन पूर्ण करना चाहिए। स्नान करने का सही समय, स्नान करने की दिशा और स्नान के अलग अलग प्रकार के बारे में बताया गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्नान करने की विधि बहुत सरल होती है और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। स्नान करने से हम अपने शरीर को साफ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारी जिंदगी में खुशहाली आई है। जब मनुष्य स्नान करता है तो उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रताप होती है। हैरानी होगी कि स्नान करते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया स्नान करते समय अपना मुख पूर्व और उत्तर की ओर रखना चाहिए और अपनी पीठ दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उत्तर दिशा में पवित्र नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। इसलिए स्नान करते समय मुख उत्तर दिशा में रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्नान करना तन और मन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए सुबह का समय होता है और स्नान किया बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। न छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलते हैं, इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। अगर संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य को सौंदर्य, एक तेज बाल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, निरोगता, बुरे स्वप्न का नाश और अन्य 10 गुण मिलते हैं। स्नान करने से दुष्ट शक्तियों का असर नहीं पड़ता है और पापों का नाश होता है। साथ ही मनुष्य को संसार में कीर्ति अपने में मदद मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्नान का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पवित्र कार्य स्नान के बिना अधूरे होते हैं। स्नान करने से मनुष्य के शरीर, मन और इंद्रियों को नुकसान होता है। स्नान करने से हमारी गंदगी और अपवर्गता दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए हर दिन स्नान करना अति आवश्यक करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमें लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान का विधि विधान जानकर स्वयं के कल्याण के लिए इसे नियमित रूप से करना चाहिए। जब रात्रि आई है तब स्त्री और पुरुष ऋतिक क्रिया करते स्नान करते समय हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है और हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। अगर आप जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए कि समाज फल प्राप्त होता है। अगर आप रोज सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते
तो रविवार के दिन सूर्य को आजा अवश्य देना चाहिए। सूर्य को आजा देने के लिए तांबे के पत्र का प्रयोग करें और उसमें अक्षत तथा फूल न लें। इससे सूर्य देव की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं। स्नान जब हम गलत समय पर करते हैं तो फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। जो व्यक्ति नित्य इस समय पर स्नान करता है उसकी आयु लंबी होती है और उसके दुखों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के 5 मुख्य प्रकार होते हैं: ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। शास्त्रों में ब्राह्मण मुहूर्त में किया जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गायत्री का अंतिम प्रहार और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वर्तमान समय में वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा की विस्तृत होती है। यह समय देवताओं का भी माना जाटव को याद करते ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने और सूर्य देवता को आजा देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बरकरार रहती है। दिन भर हमारा तन और मंत्राज की और सकारात्मक ऊर्जा से भारत राहत है। दूसरा है देव स्नान, जो सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से दूर हो जाती है। इस समय वातावरण में चमकते तारे देखकर सुबह ऋषि स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और जीवन की आयु बढ़नी है। साथ ही शरीर स्वस्थ राहत है और निरोगी बना राहत है। इसलिए इस समय स्नान करना बेहद लाभकारी होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।